भक्ति जब अशोक के पेड़ के नीचे बैठ करके शोक संतप्त हैं, आहा राघव का स्मरण करती हैं, रुदन करती हैं, कृष्ण शीश जटा एक महीने एकदम सूख गई है मैया, और रो करके कहती हैं अवने न आवत एक उतारा। हे पेड़, हे वृक्ष, तेरा नाम अशोक है, लेकिन अशोक तेरा नाम है, मैं शोक संतप्त बैठी हूं तेरे नीचे, तो कैसा अशोक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। त्रिजटा से कहती है मां मेरी चिता बना दो, मैं जलना चाहती हूं, मैं प्राण छोड़ना चाहती हूं। जो जलने की बात कर रही थी, जो चिता में बैठने की बात कर रही थी, और हनुमान जी पेड़ पर बैठे हुए थे ऊपर, सुनी पूरी बात, सुनी पूरी बात, देख लिया कि देख परम बिरहा कुल सीता, सो क्षण कपि कल्प सम बीता। देख लिया कि भयंकर दुख में बैठी है, जलने की बात कर रही है, मरने की बात कर रही है। क्या किया हनुमान जी ने, राम कथा कपि बर नहीं लागा, सुनते ही सीता कर तुक भागा। भगवान की कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया, और जैसे ही ठाकुर जी की कथा सुनी, भगवान की कथा सुनी, जानकी जी का दुख दूर हो गया। जो जलने की बात कर रही थी, उनके जीवन में आशा भर गई। इसलिए कहा गया ये जो कथा है ये क्या है, बोले तब कथा अमृतम तप्त जीवन, ये चलते हुए जीवन में अमृत का लेप करती है, ये शीतलता का लेप करती है। ये क्या है, बोले अमृत है, तब कथा अमृतम, इससे जीवन में आनंद आया करता है। इसकी बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि जब तक आप किसी को जानोगे नहीं, देखो सुनोगे तब न प्रेम होगा। कोई आपसे कहे कि अमुक गांव में एक इतने मोटे व्यक्ति हैं कि साहब कम से कम नहीं तो 10 लोगों से भी ज्यादा हैं, आपके मन में आ जाएगा कभी न कभी कि यार देखे तो सही है, ऐसा कैसा है तो आदमी। कोई कहे साहब वो इतने लंबे हैं कि दूसरी मंजिल तक सिर पहुंचा देते, आप कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, एक बार देखें तो सही कैसे है। आप जैसा सुनते हैं देखने की इच्छा होने लगती है, उसके प्रति प्रीति बढ़ने लगती है, उसके प्रति अनुराग होता है। ये भगवान की कथा की यही तो महिमा है। नित नहीं हो राम पद प्रीति, हम सुनेंगे तब तो उसके प्रति हमारे प्रेम होगा, तब तो उसके प्रति प्रीति होगी। ये कथा की महिमा है। कई बार कुतार्किक लोग कह देते हैं अरे साहब कथाओं से क्या हो रहा है, कथाओं से क्या हो रहा है, कथाओं से क्या परिवर्तन हो रहा है, अधर्म तो वैसा का वैसा ही हो रहा है, पाप तो वैसा का वैसा ही हो रहा है, अनाचार तो वैसा का वैसा ही हो रहा है, क्या इससे अंतर हो रहा है। तो ये युग का प्रभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है। पाप तो होगा ही, जैसे बरसात के महीने में वर्षा तो होगी ही। अब कोई कहे छाता बनाने वाली कंपनी में जाकर के कि पिछली साल की अपेक्षा इस वर्ष तुमने छाते बहुत ज्यादा बनाए पर वर्षा में तो कोई भी प्रभाव नहीं, वो तो झूठी तो हो रही है, ये तो पागलपन की बात हो जाएगी। छाता बनाने से वर्षा का कोई लेना देना नहीं है, वो तो समय है होगी ही, लेकिन जो छाता लगा लेगा वो वर्षा से बच जाया करता है। कथा ठीक वही काम करती है, युग का प्रभाव है। अधर्म तो होगा ही, पाप तो होगा ही, लेकिन जो शिव पुराण की कथा की छत्र छाया के नीचे आ जाता है वो इन पाप की मार से बच जाया करता है। बस कथा इतना ही करती और कुछ नहीं करती, जो कथा की छत्र छाया के नीचे आता है। इसलिए सुनी और इसके सुनने में बड़ी बाधा आती है, इसका सुनना सहज नहीं है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वही। व्यक्ति के जब जन्म जन्मांतर के युग युगांतर के उसके पुण्य जब एक साथ उदित होते हैं तब कथा सुनने को मिलती है। आप कह सकते हैं कि महाराज जी हमने तो 2 साल पहले ही सुनी थी, उसके बाद फिर हम वहां सुनाए, फिर उसके बाद हमने वहां सुनी, तो निश्चित आप परम सौभाग्यशाली हैं। ये आपका सौभाग्य है, ये परम सौभाग्य है। न जाने कितने पुण्य आपने किए हैं जो बार बार आपको कथा सुनने का सौभाग्य मिला। लेकिन कथा को करना, कथा में बैठना, कथा में जाना ये अलग बात है, और कथा को सुनना एक अलग बात है। कथा में जाता तो हर कोई है, सब लोग जाते हैं, कथा में बैठते तो सब हैं, लेकिन सुन कितने पाते, सुन कितने पाते। सबसे महत्व की बात सुनना होती है। कथा सुनने तो सती भी साथ गई, शंकर जी के साथ बराबर आसन डाल करके बैठी रही कथा में, लेकिन सुनी नहीं। कथा में बैठने में और सुनने में अंतर हुआ करता है, अंतर हुआ करता है। इसलिए कहा गया है कि श्रोता 3 प्रकार के श्रोता हुआ करते हैं। हमने पिछली बार भी बताया था, श्रोता, सरोता और सोता। एक नंबर 1 का श्रोता होता है जो डूब करके कथा के एक एक शब्द को सुना करता है। जैसे कोई बड़े आदमी या बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जब जाते हैं और जब डॉक्टर कहता है ये गोली इतने बजे,
ये टैबलेट इतने बजे, ये कैप्सूल इतने बजे, ये खाली पेट, ये तब लेनी है, ये तब लेनी है। व्यक्ति मुंह फाड़ के डॉक्टर की बात सुना करता है, एक भी शब्द जाने नहीं देता, रट के आता है। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी रट के आता, ना लल्ला वो लाल कागज वाली गोली वो बताई डॉक्टर साहब ने, सवेरे खाली पेट है, सब याद रहा करता है, सब याद। क्यों? क्योंकि मौत सिर पे खड़ी है ना, सब याद रहता है। ऐसे ही कथा को सुनना चाहिए, ऐसे ही कथा को डूब करके कथा को सुनो, डूब करके कथा को सुनो। एक एक शब्द भी इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। ये 3 घंटे का इस समय ऐसा होता है जो हम भगवान के लिए होते हैं। 3 घंटे हमको ये नहीं पता होता कि हम पे पैसा कितना है, 3 घंटे हमको ये नहीं पता होता कि हम पे बच्चे कितने हैं, 3 घंटे ये नहीं पता होता कि घर में क्या क्या रखा हुआ है। 3 घंटे जब हम यहाँ कथा में बैठे तो केवल एक ही चीज याद होती है, हम उसके हैं, वो हमारा है, इसके अलावा दुनिया में और कुछ है ही नहीं। ऐसा डूब करके कथा सुनो, एक एक शब्द निकलना नहीं चाहिए। ऐसी भगवान की परम मंगलमयी कथा, ये शिव पुराण की बड़ी अद्भुत कथा है। आइए अब हम लोग उसमें प्रवेश करते हैं। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वित प्रभो आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। ये कथा किसने सुनाई, ये किस किस को सुनने को मिली, आइए हम इसका दर्शन करें। सबसे पहले ये शिव पुराण की जो कथा है, ये भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई, और वहीं पर नंदी जी ने इस कथा को सुना। भगवान के जो नंदी हैं उन्होंने इस शिव पुराण की कथा को सुना, और भगवान नंदी ने ये सनत कुमारों को सुनाई, सनत कुमार ने व्यास जी को सुनाई, व्यास जी ने सूत जी को सुनाई, सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को सुनाई, और शौनकादिक ऋषियों के द्वारा ही पूरे संसार में ये भगवान की शिव पुराण की कथा धीरे 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 परंपरा से आने लगी, और गुरुओं के ऋषियों के श्रीमुख से उत्पन्न हुई, सुनी हुई ये कथा, उनकी उच्छिष्ट वाणी कहो, शीत वाणी कहो, अथवा उनका प्रसाद कहो, वो कथा हम सबको प्राप्त हो रही है। ऐसी भगवान शिव की कथा है। एक समय की बात, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वित प्रभो आख्या में कथा सारम पुराणा नाम विशेषतः। सूत जी को जैसे ही आते हुए देखा है, शौनकादिक ऋषियों ने खड़े हो गए, स्वागत में खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, आइए देव आइए आइए। और जैसे ही सूत जी आए हैं, उन्होंने देख करके कहा, रे ऋषियों, तुम सब मुझसे आयु में बड़े हो, मेरे आने पर खड़े होकर के मेरा स्वागत करते हो। बोले नहीं, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई यश में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा तो वो होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। आहा, है सबसे बड़ा वही है। कौन? बोले जो ते सर्वे पे ज्ञान वृद्धास किंकरा शशि किंकरा, जो ज्ञान में बड़ा होता है। तुम ज्ञान में बड़े हो। सबने प्रणाम किया और प्रणाम करके चरणों में बैठ गए। हे देव, ये कलयुग का समय है, ये कलयुग का समय है, और इस कलयुग में प्राणी बड़ा विचित्र होता जा रहा है। बोले कैसा? बोले सुनिए देव, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, ओ साधुन से करवा वही सेवा, साधुन से करवा वही सेवा। ओ माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं माँ पिता नहीं देवा, ओ साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन संग करवा वही सेवा, ओ साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन संग करवा वही सेवा। ये युग का प्रभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है। प्रत्येक प्राणी प्रापरत है। देखो एक बात और निवेदन करें आपसे, कोई कहे कि हमसे तो साहब पुण्य ही पुण्य होते हैं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि हमारा जो शरीर बना है ना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। कई बार आप लोग सोचते होंगे, आप लोग क्या, हर व्यक्ति सोचता है अरे हमने तो इतने पाप कर दिए, इतने पाप। तुमने नहीं कर दिए, सब करते हैं, सब करते हैं। हाँ, फर्क इतना है कि किसी के सामने आ जाते हैं, किसी के छुपे रह जाते हैं। जो मूर्ख होते हैं उनके खुल जाते हैं, जो समझदार होते हैं वो दबा करके रखते हैं। होता सबसे है, क्योंकि शरीर की रचना किससे हुई है? बोले विधि प्रपंच गुण अवगुण साना।
ये किससे शरीर बना है? बोले गुण रूपी और अवगुण रूपी दोनों मिट्टियों को मिलाकर के हमारे शरीर की रचना हुई है। साना शब्द का अर्थ हमारी बहन लोग जल्दी से समझती होंगी। आप लोग आटा वाटा सानते हो कभी? नहीं। हाँ, वैसे तो सबके घर में बनाने वाली रहती हैं, लेकिन हाँ बड़े लोग हो, लेकिन कभी कभी खुद भी बना। हाँ हाँ, तो आटा सानते हैं, पानी डाल लिया आपने और आटा रख लिया, और आटा को पानी को आपने ऐसे ऐसे करके लिया और मिला लिया, उसको सानना कहते हैं। दुनिया की कोई भी मशीन आप ले आइए, आटे को और पानी को अलग नहीं किया जा सकता। दूध में पानी डालो मशीन बता देगी, किसी और चीज में डालो मशीन बता देगी, लेकिन आटा में जब पानी पड़ जाता है और जब वो सन जाता है तो उसको आप अलग नहीं कर सकते। कोई मशीन ऐसी नहीं है, इसलिए कहा गया विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, उसको सान लिया। ऐसे ये जो शरीर है इसमें गुण और अवगुण दोनों है, इससे पाप भी होंगे, इससे पुण्य भी होंगे। अगर कोई ये कहता है कि हमसे तो पुण्य पुण्य होते, हमसे पाप होता ही नहीं है, हम तो साफ बिल्कुल एकदम दूध के धुले हुए हैं, तो समझ लेना ये सबसे ज्यादा गड़बड़ है, ये सबसे ज्यादा गड़बड़ है। ये शरीर है, ये सबसे पाप होते हैं, सबसे होता है। कोई बिरला होगा जिससे न हुआ हो, सबसे अपराध होता है। ये युग का प्रभाव है। तो कहा कि मां नहीं मात पिता नहीं देवा और साधु सन करवा वहीं। और आप देख ही रहे होगे आजकल स्थिति कैसी हो रही है। कोई रामचरितमानस पर प्रश्न उठा रहा है, कोई भागवत पर प्रश्न उठा रहा है, कोई जाति के नाम पर जहर घोल रहा है, कोई हिंदू के नाम पर जहर, कोई किसी के, सब चारों तरफ आप देख रहे हैं। धीरे 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 धर्म लुप्त होता जा रहा है। ये युग का प्रभाव ही तो है। हम लोग जितना अपने धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, कोई दूसरा नहीं लगाता। जितने रामचरितमानस को लेकर के हमारे यहाँ प्रश्न किए जाते हैं, किसी अन्य धर्म में किसी ग्रंथ को लेकर के नहीं किए जाते कहीं पर भी। ये चौपाई कैसे तुलसीदास जी ने लिख दी, ये तुलसीदास जी ने कैसे लिख दी, ये तुलसीदास जी, अबे मूर्ख कहीं के, तू तुलसीदास जी का बाप है? ये कैसे लिख दिया, वो कैसे लिख दिया, ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया। आप अपनी बुद्धि के लेवल पर आकर के सोचने लगते हो। नहीं सोचना चाहिए। वो महापुरुष उन्होंने पहले ही लिख दिया कि आने वाले समय में माता पिताओं को वृद्धाश्रम में ले जाकर के छोड़ देते हैं, संतों का आदर नहीं करते हैं, बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। तो कहा कि ऐसे कलयुग के समय पर भी हम ये जानना चाहते हैं कि कलयुग के प्राणी का उद्धार कैसे हो। हे सूत महा, तुम तो बड़े विद्वान हो, बड़े योग्य हो, और हमसे एक कृपा करो। बोले क्या? बोले आख्या ही कथा सारम, मुझे कोई कथा का सार सुनाइए हमको। कथा का सार कैसा सार? बोले मम करण रसायनम, जो हमारे कानों में रसायन खोल दे, जो हमारे हृदय में भक्ति की धारा को प्रकट कर दे, जो हमारे सोए हुए विवेक को जगा दे, जो हमको भगवान से जोड़ दे, जो प्रभु के मिलने की आस जगा दे, एक तड़प जगा दे, आहा खोया हुआ प्रेम जगा दे भगवान के प्रति। हमको ऐसी कोई कथा सुनाइए, हमको कोई ऐसी कथा सुनाइए। कथा सारम, कथा का सार चाहिए, कथा का सार तो कुछ चाहिए। देखो भैया, कथा में और कथा के सार में भी अंतर होता है। कथा तो सब बोलते हैं, आप लोग शायद बंगाल के टच में रहे होगे, तो वहां बोलते हैं ना, नॉर्मली बात करते हैं, कथा बोलबो, वो अपनी बात को भी कथा बोलबो, मतलब बात कहना माने कथा कहना। तो कथा तो सब कहते हैं, लेकिन कथा का सार क्या है? हम सब कथा ही तो कहते हैं। बढ़िया कोठी बनवा लो, तब फिर आप व्यक्ति पूरे दिन उसी की चर्चा करेगा। कोई बड़ी गाड़ी ले आए, पूरे दिन आदमी उसी की चर्चा करता है। कोई बढ़िया कुछ खरीद ले, पूरे दिन उसकी चर्चा करता है। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा, जैसे किसी ने बड़ी गाड़ी खरीद ली, वो तुम्हारी दुकान पर, शॉप पर, ऑफिस में बैठा है, और उसको बताना है कि मैंने बड़ी गाड़ी ले ली है, और आप पूछ नहीं रहे हो, आप जान करके इग्नोर मार रहे हो, और उसे अपनी बात कहनी ही है। तो कैसे बात शुरू होती है? वो प्रतीक्षा करता है, कैसे ही करके मेरी बात शुरू हो जाए। तो आप कहेंगे और साहब ठीक ठाक, सब बढ़िया, अरे सब बहुत अच्छा, सब बहुत अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, ये वो ऐसे करके बात आपने अचानक से कह दिया। क्या बताएं, अभी घर गए थे, 15 मिनट का रास्ता, आधा घंटा लग गया, बड़ी मुश्किलों से पहुंच पाए, काफी ट्रैफिक था। बस इतना आपका कहना होगा, तुरंत कहेगा अरे साहब क्या बताएं, घर घर में तो गाड़ी है, इतनी गाड़ियां हैं लोगों की, कैसे निकले, बड़ा मुश्किल है। वो हम ही क्या बताएं, औरों की क्या। अभी अभी हमने 50 लाख की खरीदी है, अभी अभी हमने 1 करोड़ की ली है, वो अपनी गा देगा। ये होता है, प्रसंग के अनुसार बात को जोड़ देना। बात को, एक साधु जी थे, तो किसी ने भोजन पर बुलाया उनको, तो बहन जी ने बड़ा सुंदर भोजन बनाया, पूरा भोजन रख करके बहन जी ने लगा दिया पूरा सब। तो बहन जी पापड़ देना भूल गई, वो टेबल के पास पापड़ रखा था, उधर वो पापड़ देना, वहाँ पापड़ रखा था, वो ऐसे थोड़ी दूरी पर वो भोजन कर रहे थे। तो अब कैसे पापड़ की कहेंगे, बहन जी पापड़ दे दो तो बड़ी खराब बात हो जाएगी। तो और महाराज जी ठीक हो? बोले जी बहुत बढ़िया भोजन, अरे बहुत सुंदर प्रसादी बनाई है, बहुत सुंदर प्रसादी।
अब बात चल रही है, तो बात चलते चलते महाराज जी धीरे से कह रहे हैं, क्या बताएं महाराज बहन जी, आज सुबह जैसे ही हम निकल के आए तो रास्ते में एक सांप मिल गया। सांप मिल गया? बोले हाँ, और इतना लंबा था, यहां से उस टेबल तक इतना लंबा सांप था। और जैसे ही कहा कि यहां से उस टेबल तक इतना लंबा सांप था, सोई बहन जी को पापड़ दिख गया। और महाराज जी को पापड़ तो भूल ही गई, लो 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 ला करके, और उन्होंने पापड़ रख दिया। तो प्रकारांतर से अपनी बात को कहना, वहां तक बात को पहुंचा देना, ये होता है। तो कहा कि मम कर्ण रसायन, मेरे कानों में कोई रस बोल दे, ऐसी मुझे कथा सुनाओ जो भगवान के प्रति प्रेम जगा दे। मम कर्ण रसायनम। और जब ऐसा बोला है, सूत जी प्रसन्न हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल श्रवण प्रीति लालस, अतो विचार्य सुधया वच्मि शास्त्रम महोत्तमम्। धन्य धन्य कह दिया, धन्य हो तुम, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। और यही रामचरितमानस में भगवान शंकर पार्वती जी से भी कहते हैं, धन्य धन्य, आहा तुम्हारे लिए धन्य है, तुम धन्य हो। क्यों? बोले तुम्हारे जैसा कोई दूसरा उपकारी नहीं, संसार के लिए, संसार के कल्याण के लिए तुम कथा पूछ रहे हो, धन्य धन्य कर दिया तुमने, एकदम आनंद में झूम गए। और सूत जी कहते हैं, अब मैं तुम्हें बड़ी गजब की कथा सुनाता हूं। ये शृण्वन्ति मुने शैवम पुराणम शास्त्रमुत्तमम्, ते मनुष्य न मान्तव्य रुद्र एव न संशय। जो भगवान शिव के शिव पुराण की कथा को सुना करता है, वो मनुष्य किसके समान हो जाता है? बोले ते मनुष्यान मंतव्य रुद्रा एव न संशय। जो भगवान शिव के शिव पुराण की कथा को सुनता है, वो साक्षात रुद्र के समान हो जाया करता है, वो साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। ऐसी ये कथा है। इसको थोड़ा बहुत, एक श्लोक, आधा श्लोक, आदि जितनी हो पाए, लेकिन डूब करके इसको सुनना चाहिए। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। ये परम पावनी भगवान शिव की कथा है। इसमें 24,000 श्लोक है। ये व्यास जी के द्वारा लिखित ग्रंथ है, उन्होंने इसको लिखा है। एक बात और निवेदन करें, व्यास का अर्थ होता है जो विस्तार दे, जो कम को भी ज्यादा में विस्तार कर दे। जिन्होंने चतुर्श्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों में परिणत कर दिया, लेकिन इसमें उल्टा था। क्या बोले? इसमें पहले 1,00,000 श्लोक थे और उन्होंने छोटा कर दिया, 24,000 श्लोकों में इसकी रचना की। क्योंकि कलयुग का प्राणी है, इतना समय तो इसके पास होगा नहीं कि इतनी देर बैठ करके सुने, तो थोड़ा सूक्ष्म कर दिया, बोले 24,000 श्लोकों में। और इसमें 7 संहिताएं हैं। कौन कौन सी? विद्येश्वर संहिताध्याय, द्वितीया रुद्र संहिता, तृतीया शतरुद्राख्या, कोटि रुद्रा चतुर्थिका। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायव्य संहिता। ये 7 संहिताएं हैं। और कहा कि जो कलयुग का प्राणी इस ग्रंथ को सुनता है, ये मानवाह पाप कृतो दुराचार रता। कैसा प्राणी? बोले जिसने सदा पाप ही किया हो। ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग का। जो सदैव पाप में रत है, ऐसा प्राणी भी अगर भगवान शिव की इस कथा को सुनता है तो उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। तो कहा कि देव ऐसा है? बोले बिल्कुल है। तो बोले किसी का कल्याण हुआ है? बोले बिल्कुल हुआ है। तो बोले हमको बताइए ना, किसका कल्याण हुआ है? कोई ऐसी कथा हमको सुनाइए, शिव पुराण की महिमा जो प्रकट करती हो, हमें ऐसी कथा सुनाइए। और यहां से बड़ी सुंदर कथा प्रारंभ होती है। आइए हम लोग उस कथा का दर्शन करें। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्लभ, दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांमुख। आसीत किरात नगरे, आहा हा हा। किरात नगर नाम के एक गांव में, एक स्थान पर एक ब्राह्मण रहता था। कैसा ब्राह्मण था? बोले ब्राह्मणों ज्ञान दुर्लभ, वो ज्ञान में दुर्लभ था। एक बात और आपसे निवेदन करें, यदि आप किसी से कह दें कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम पैसे में कम हो, व्यक्ति को बुरा नहीं लगेगा। आप किसी से कह दो कि तुम हमसे आयु में कम है,
बुरा नहीं लगेगा। आप किसी में कुछ भी कह दीजिए, व्यक्ति बुरा नहीं मानेगा, लेकिन किसी से कह के देखना कि तुम थोड़ा बुद्धि में कम हो, तुम पे बुद्धि नहीं है, फिर देखो आदमी को कितना खराब लगता है। बुद्धि कम की बात सुनी तो समझ लो नाराज हो जाएगा। और भगवान ने 2 कान में मंत्र फूंक करके भेजा है। कौन कौन से? व्यक्ति जब पैदा हुआ, संत जन कहते 2 कान में फूंक मारी, एक इधर वाले में, एक इधर में। एक कान में कहा कि मैंने अभी तक पृथ्वी पर तुझसे ज्यादा बुद्धिमान दूसरा पैदा नहीं किया। हर आदमी अपने आप को बुद्धिमान मानता है, अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानता है। आपको चाहे उसे ज्ञान है चाहे न है, किसी भी विषय को बात करेंगे वो अपनी बात जरूर लगा देगा उसमें, अपने आगे नहीं चल। दूसरे कान में कहा कि तुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं बनाया, तुझसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं। जैसे ही शीशे के सामने नहा धो करके कंगी वंगी करने के लिए कपड़े पड़े पहन के जब आता है, तब वो देख के कहे ओए वारे हम क्या लग रहे हैं, हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं। हर कोई, हर किसी की, मैं तुम्हारी नहीं अपनी भी कह रहा हूँ। तो जब शीशे के सामने थोड़ा तिलक सही से कर लूँ, कहीं टेढ़ा तो नहीं है, थोड़ा बाल भी ठीक कर लूँ, इधर उधर तो नहीं है, सब करते हैं इस काम को। तो किसी को धन में कम कह दो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप कहें कि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है तो बुरा लग जाता है। और उसमें भी अगर ब्राह्मण है, और ब्राह्मण को अगर कहा जाता है बोले ब्राह्मणों ज्ञान दुर्लभ, तो ये तो ब्राह्मण के लिए सबसे ज्यादा अपमान की बात है। ज्ञान दुर्बल, ब्राह्मण का बल क्या है? ब्राह्मण का बल उसका ज्ञान ही तो है, और अगर उसके पास ज्ञान नहीं है तो फिर वो काय का ब्राह्मण है? बोले कहा कि आसीत के रात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्लभ दरिद्रो रस विक्रेता। ये नमक का व्यापार किया करता था और अपनों को ही ठगा करता था, अपनों को ही ठगता था। जो उस पर विश्वास करते थे उनको ही ठगा करता था। भैया व्यासपीठ से एक बार निवेदन करूंगा, जो आप पर आंख बंद करके भरोसा करता हो उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। संसार का सबसे बड़ा अगर कोई पाप है मेरी दृष्टि में तो विश्वासघात है, वो कभी मत करो। सामने वाले ने आंख बंद करके आप पे भरोसा किया है, पर विश्वास किया है, और आप उसका विश्वास तार कर देते हो, उसी के पेट में छुरा भोंक देते हो, उसी की कमर में तुम लात मार देते हो। उसने आपको अपना समझ करके कोई बात कही, तुम दूसरों की जगह जाके चाचा छह जगह जाकर के बता रहे हो। उसने विश्वास करके तुम पर धन दे दिया, तुम उसको दबा करके बैठ गए। उसने विश्वास करके कोई चीज समर्पित कर दी, तुम उसको रख करके बैठ गए। उसने विश्वास करके खुद को समर्पित कर दिया और आपने उसी में छुरी लगा दी, उसी में चाकू भोंक दिया, उसी के विश्वास का खून कर दिया। ये कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये काम करता था सबसे पहले ये विश्वासघाती था। एक तो ज्ञान दुर्लभ, दूसरा क्या करता था? बोले विश्वासघाती था, अपने ही लोगों को लूटा करता था। और एक दिन घटना घटित हो जाती है, एक दिन घटना घटित हो जाती है। कदाचित दैव योगेन, एक दिन घटना घटित हो गई। ये एक नदी के किनारे, एक सरोवर के किनारे टहल रहा था। उसी समय पर एक शोभावती नाम की वैश्या को इसने वहां पर काम क्रीड़ा करते हुए देख लिया। और जैसे ही इसने देखा है, इसका मन बिगड़ गया, मन बिगड़ गया। लौट करके घर में आया है, कल्पना करने लगा, देखो भैया जैसा देखते हैं वैसा बनते हैं, जैसा देखोगे वैसा बनोगे। हम आंखों से क्या देख रहे हैं, हम कानों से क्या सुन रहे हैं, हम जिह्वा से क्या ले रहे हैं, जैसा आप ग्रहण करते हैं आप वैसे ही बनने लगते हैं, वैसे ही बनने लगते हैं। इसलिए कहा गया है, संत जन कहते हैं आंखों से वो देखो जो देखने योग्य हो, जो देखने योग्य हो, वो मत देखो जो देखने योग्य नहीं है। हनुमान जी ने रावण के यहां विचित्र कंडीशन देखी तो आकर के कहते अति विचित्र कही जात सुनाई, ऐसा देख लिया जो बोली में वाणी से नहीं कहा जा सकता। अच्छा देखो, दृश्य का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा करता है, जैसा आप देखोगे वैसा मन बन जाता है। वैश्या को देखा है इसने और देखते इसकी बड़ी विचित्र स्थिति हो गई, बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। लौट करके आया है, कल्पना करने लगा, देवी जैसी ब्राह्मणी इसकी पत्नी थी, छोड़ दिया, माता पिता का वध कर दिया, पत्नी को निकाल दिया, सब अनिष्ट कर दिया और वैश्या के पास जाकर के रहने लग गया। मैं तेरे साथ जीवन जीना चाहता हूं, मैं अपना सर्वस्व लेकर के आया हूं। वो कहती है मैं बिना धन के किसी को स्वीकार नहीं कर दी। बोले मेरे पास बहुत कुछ है। क्या लेके आया है? बोले ये देख, पत्नी के गहने हैं, घर बेच दिया, उसके पैसे हैं, ले ये सब तेरे लिए, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। वैश्या ने धन ले लिया, साथ में रख लिया। कुछ दिन वैश्या के साथ जब रहने लगा, और वैश्या तो वैश्या हुआ करती है, धन जब तक था तब तक तो साथ दिया, और जैसे धन खत्म हो गया लात मार के भगा दिया, निकाल दिया। तब अकल आई कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब निकाल दिया, इधर उधर घूमने लगा, कोई पास नहीं बिठाता, कोई पास नहीं बिठाता, कोई बात नहीं करता, और कोई करेगा क्यों?
आचरणहीन व्यक्ति को कोई भी पास में बिठाना नहीं चाहता है। जिसका ऐसा चरित्र हो, जिसकी ऐसी बुद्धि हो, क्या आप अपने घर में बिठाओगे? कोई नहीं बुलाता। ऊपर से ब्राह्मण था, लेकिन क्या करने लगा? मजरा पीने लग गया, वेश्यावृत्ति करने लग गया, मांस भक्षण करने लग गया। और ऐसे व्यक्ति को कौन बुलाएगा? पंडित जी वो अच्छे लगते हैं, आहा, जो अच्छे आचरण वाले हों। ऐसे व्यक्ति को कौन बुलाएगा? ना कोई कथा को बुलाता है, ना कीर्तन को बुलाता है, ना कोई व्यापार में बिठाता है, कोई नहीं बिठाता। देखो, 4 स्थानों पर कलयुग का वास है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा। ये क्या? बोले जहां जुआ खेला जाता हो, जहां पर शराब पी जाती हो, जहां पर मांस भक्षण किया जाता हो, और जहां पर स्त्री अपने धर्म का पालन न करती हो, वहां पर कलयुग का वास हुआ करता है। कलयुग का वास होता है। और आज चारों ही चीज जम के दिखाई देती है। जहां देखो वहां मदिरा मिलेगी आपको, जहां देखो वहां आपको मदिरा मिलेगी। दूध वाला दरवाजे पर जाकर के कहता है कि दूध ले लो, दूध ले लो। मदिरा वाला कभी किसी के यहां नहीं कहता। आदमी नाक रगड़ के पहुंचा करता है उसके यहां पर, उसके यहां नाक रगड़ के पहुंचता है। द्यूतम पानम है। और जहां पर जुआ खेला जाता हो, वहां कलयुग का वास है। जहां शराब पी जाती हो, वहां कलयुग का वास। जहां पर मांस भक्षण किया जाता हो, और जहां स्त्री अपने धर्म का पालन न करती हो, वहां कलयुग का वास है। आजकल तो कहना ही बड़ा मुश्किल है। श्री प्रेमानंद जी ने, अनुराधाचार्य जी ने कुछ कह दिया था, देखो ना कितना बड़ा बवाल मचाया हुआ है उस बात पर। कितनी विचित्र कंडीशन हो गई है। वो कौन सा रिलेशन है, मुझे तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती। वो लिविंग होता है, क्या होता है, उसमें रहने की ये परंपरा भारत में कहां से आ गई? ये कहां से? कोई सभ्य समाज का, परिवार का व्यक्ति इनको स्वीकार करेगा? हम अपने बेटे बेटियों को, हम कोई बहू चाहेंगे कि ऐसी बहू हमारे घर में आकर के रहे? कि नहीं नहीं हम जाएंगे, हम जाएंगे। और वो तो बोलने में भी लज्जा आती है। कैसी कैसी बातें। और लोग, मैंने देखा है कि स्त्रियां इसका विरोध कर रही हैं। वो जाकर के कह रही है कि ऐसा कैसे कह दिया उन्होंने? अरे के साथ केवल 4% ठीक निकलेंगे, बाकी सब खराब है। तो कैसे बोल दिया महाराज? अरे भाई तू 96% में क्यों जा रही है? तू 4% में क्यों नहीं आके खड़ी होती कि मैं तो ऐसी हुई नहीं, मैं क्यों बुरा मानूं? तू क्यों बार बार जा रही है माइक लेकर के वहां पर? ऐसी विचित्र स्थिति हो गई है। सुवेश चाहिए, इसमें क्या गलत कह दिया? अच्छा वेश पहनो। हनुमान जी के बारे में आता है, कंचन वर्ण विराज सुवेशा। सुवेश चाहिए, कुवेश नहीं चाहिए। मैं ही अगर कमरे में से जीन्स पैंट पहन के आऊं, चश्मा ब्लैक कलर का लगा करके यहां आकर के बैठ के कथा सुनाऊं, आपको श्रद्धा होगी? नहीं होगी। चाहे कितनी भी बढ़िया कथा सुनाऊं, श्रद्धा नहीं हो सकती। वेश का बहुत बड़ा परिवर्तन जीवन में आता है। वेश देख करके मस्तक झुक जाया करता है। बहन ऐसे वस्त्र पहने कि जो व्यक्ति देखे वो चरणों में माथा रख दे, किसी के मन में किसी प्रकार की वासनायुक्त भावनाएं आए नहीं। ऐसा रहना चाहिए। नारी की दृष्टि ऐसी हुआ करती है कि वो अगर देख भर लेना, तो उसके देखने से सामने वाले का जो सर है वो चरणों की ओर आए, हाथ चरणों की ओर आए। ऐसा हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए, ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। लेकिन विरोध हो रहा है आजकल, लोग उसी का विरोध कर रहे हैं। क्या क्या गलत कह दिया इसमें? क्या गलत कह दिया है? लेकिन अब बड़ी विचित्र स्थिति है कि कुछ भी कहो तो दुनिया भर के महिला आयोग, ये वो, न जाने कितने केस में कितने जाले झंझट खड़े हो जाया करते हैं। देखो, भारत में नारी को पूजने की परंपरा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ तो पूजा की जाती है, लेकिन वहां बड़ी विचित्र स्थिति होती है। बोले कैसे? बोले अधर्म का पालन करने वाला ये जो व्यक्ति है, ओ हो। और जैसे ही ये अधर्म का पालन करने वाला जो देवराज नाम का ब्राह्मण था, कोई घर में नहीं बिठाता, कोई पास नहीं बिठाता, धन लेकर के वैश्या ने भगा दिया, बाहर दर बदर भटकने लगा, बीमार हो गया, बुखार आ गया, वो रोग ने पकड़ लिया। कदाचित् दैव योगेन प्रतिष्ठानमुपागतः शिवालयं ददर्शासौ तत्र साधु जनावृतम्। न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में शंकर। ये कहां से निकला? और प्रतिष्ठानपुर में ये पहुंच गया, प्रयाग की पावन भूमि पर। और वहां पर भगवान शिव का एक मंदिर था, अंदर कथा होती थी, अभिषेक होता था। बाहर जाकर के बैठ गया, क्योंकि अंदर तो ऐसे पापी को कोई आने देगा नहीं। बाहर बैठ गया, भूख से व्याकुल था, प्यास से व्याकुल था। कुछ खाने के लिए मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ ले लूं, कुछ तो मिले। बाहर आकर के बैठ गया, प्रतीक्षा करता है कब रात्रि हो और रात्रि में कुछ फल इत्यादि मिल जाए। दरवाजे पर बैठा हुआ। देवराजस्मा शांते ज्वरेणा पीड़ितो मृतः। भयंकर बुखार से ग्रसित था, पूरा शरीर तप रहा था। दरवाजे पर पड़ा हुआ है, दरवाजे पर पड़ा हुआ है।
बार बार प्रभु का स्मरण करता है, भगवान का स्मरण करता है। देखो भैया, मरते समय पर पाप सबको याद आते हैं, पाप याद आते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी कोई व्यक्ति जब मरते हैं तो वो कहते हैं, अरे ये मेरी टांग पकड़ रहे हैं, देखो ना ये मुंह खींच के ले जा रहे हैं, ये काले कपड़ा वाले आ गए, ये मुड़ासे वाले आ गए, ये ऐसे आ गए, वो कुछ नहीं, वो पाप दिखाई देते हैं। और आप जीवन में कितना भी छुप करके पाप कर लीजिए, कितना भी छुप करके पाप कर लीजिए, मृत्यु के समय पर सबसे पहले वही आकर के खड़ा होता है। और हम तुम तो छोड़ो, भगवान श्री राम के पिता श्री दशरथ जी का जब प्राणांत हुआ है, और प्राणांत के समय पर जब कौशल्या की गोद में श्री दशरथ जी महाराज लेटे हुए थे, राम का वनवास हो गया, एक एक श्वास आ रही है, जा रही है, मृत्यु बिल्कुल छाई हुई है, सन्निकट आकर के खड़ी है। उस समय राजा को पाप याद आता है, चीख करके कहती है, कौशल्या ये कौन है, ये वृद्ध दंपति कौन है जो मेरी तरफ देख रही है, कौन है? कौशल्या हाथ रख देती है आंखों पर, नहीं महाराज, यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ तो केवल दास दासियां हैं, मैं हूं, तुम मेरी गोद में हो, यहाँ कोई नहीं है। दशरथ जी कहते, नहीं नहीं देवी, ये कोई खड़ा है, ये वृद्ध दंपति कौन है? आहा, तुलसीदास जी लिखते हैं, तापस अंध साप सुध आई। राजा को श्रवण के माता पिता की याद आ गई, मुझसे एक अपराध हुआ था, एकदम कौशल्या जी का हाथ पकड़ लिया, कौशल्या मुझसे एक पाप हुआ था, वो पाप मैंने केकई को तो बताया था, तुझे नहीं बता पाया, तुझे नहीं बता। और केकई को पता था कि राम के वियोग में इनके प्राण निकलेंगे, लेकिन कौशल्या जी को नहीं पता था। हाथ पकड़ लिया कौशल्या का, रो करके राजा कहता है, रानी एक पाप हुआ था, एक अपराध हुआ था, एक निरपराध व्यक्ति के प्राण मेरे द्वारा चले गए। रानी, एक श्रवण कुमार नाम का बालक अपने बूढ़े माता पिता को जल लेने के लिए गया, और अनजाने में बाण चल गया, उसकी मौत हो गई। और उसके माता पिता ने मुझे शाप दिया था, राजन, जिस प्रकार आज पानी की एक एक बूंद को तरस करके हम अपने प्राण छोड़ रहे हैं, जहां हमारा साप है कि मृत्यु के समय पर 4-4 बेटे तेरे होंगे, लेकिन तुझे अंत समय में पानी की बूंद देने वाला कोई नहीं होगा, जा ये हमारा साप। जिस प्रकार आज बच्चे के वियोग में, अपनी छाती के टुकड़े के वियोग में हम अपने प्राणों को छोड़ रहे, जा हमारा साप है कि एक दिन तू भी अपने बच्चों के वियोग में अपने प्राणों को छोड़ेगा, जा ये हमारा साप है। यही बात दशरथ जी कहते हैं, रानी ये कौन है? ये वही है, ये वही है, तापस अंध साप सुध आई। पुराने पाप याद आते हैं व्यक्ति को। ये दरवाजे पर बैठा है, दरवाजे पर बैठा है, और भगवान शंकर के दरवाजे पर बैठ करके पाप याद आते हैं। मैंने माता पिता को दुख दिया, मैंने अपनी पत्नी को दुख दिया, मैंने सबको कष्ट दिया, मैंने बहुत पाप किए, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? और दरवाजे पर बैठ करके शिव का स्मरण करता है। आइए हम भी शंकर जी का एक मिनट स्मरण करें। न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में शंकर, न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में शंकर, तुम जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में शंकर, न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में शंकर। ओ कभी ना नींद भर सोया तुम्हारी याद में शंकर, कभी ना नींद भर सोया तुम्हारी याद में शंकर। ओ न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में शंकर, न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में शंकर। मीठी मीठी ताली बजाते हुए मस्ती के साथ शंकर भगवान की जय हो। न तुम पूजा से
कुछ पुण्य कर पाते। न तुम पूजा से मिल पाते, न हम कोई पुण्य कर पाते। ओ न तुम पूजा से मिल पाते, न हम कुछ पुण्य कर पाते। न हम पूजा से, न तुम पूजा से मिल पाते, न हम कोई पुण्य कर पाते। ओ मैं गठरी पाप की ढोया जगत की चाह में शंकर। मैं गठरी पाप की ढोया जगत की चाह में शंकर। ओ मैं गठरी पाप की ढोया जगत की चाह में शंकर। मैं गठरी पाप की ढोया जगत की चाह में शंकर। ओ न जाने क्यों, न जाने क्यों, न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में शंकर। न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में शंकर। मीठी मीठी ताली बजाते हुए मस्ती के साथ। हर हर महादेव। एक बार के लिए शंकर भगवान की जय हो। ओ ज़माना रूठ जाए पर न रूठो तुम मेरे दाता। ज़माना रूठ जाए पर न रूठो तुम मेरे दाता। ओ ज़माना रूठ जाए पर न रूठो तुम मेरे दाता। ज़माना रूठ जाए पर न रूठो तुम मेरे दाता। ओ पुराना जन्मों जन्मों का है बाबा आपसे नाता। पुराना जन्म जन्मों का है बाबा आपसे नाता। ओ ज़माना रूठ जाए पर न रूठो तुम मेरे दाता। हाँ पुराना जन्म जन्मों का, पुराना जन्म जन्मों का है बाबा आपसे नाता। हो तेरी चौखट पे आ बैठा न ठुकरा ए मेरे शंकर। तेरी चौखट पे आ बैठा न ठुकरा ए मेरे शंकर। न जाने दोनों हाथ की ताली न जाने क्यों, न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में शंकर। न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में शंकर। ओ कभी ना चैन से सोया तुम्हारी याद में शंकर। कभी ना चैन से सोया तुम्हारी याद में शंकर।
वो न जाने क्यों। शंकर भगवान की कर दो मेरे दाता, तुम्हें दाता कहते हो। दया कर दो मेरे प्यारे, तुम्हें दाता कहते हो। दया कर दो मेरे दाता, तुम्ही दाता कहते हो। ओ दया कर दो मेरे प्यारे, तुम्हें दाता कहते हो। दया कर दो मेरे प्यारे, दया कर दो मेरे प्यारे, तुम्ही दाता कहते हो। ओ भरा है नीर नैनों में, मुझे तुम क्यों रुलाते हो। भरा है नैन, भरा है नीर नैनों में, मुझे तुम क्यों रुलाते हो। वो तड़प अब सह नहीं पाया, जुबां पर नाम है हर हर। तड़प अब सह नहीं पाया, जुबां पर नाम है हर हर। ओ तड़प अब सह नहीं पाया, भटकता फिरता हूँ दर दर। तड़प अब सह नहीं पाया, भटकता हूँ तुम्हें दर दर। ओ न जाने क्यों बहुत रोया, तुम्हारी याद में शंकर। न जाने क्यों, न जाने क्यों, न जाने क्यों बहुत रोया, तुम्हारी याद में शंकर। ओ कभी ना चैन से सोया, तुम्हारी याद में शंकर। न जाने क्यों बहुत रोया, तुम्हारी याद में शंकर। ओ न जाने क्यों, न जाने क्यों बहुत रोया, तुम्हारी याद में शंकर। न जाने क्यों बहुत रोया, तुम्हारी याद में शंकर। तुम्हारी याद में शंकर, तुम्हारी याद में शंकर, तुम्हारी याद में शंकर। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जब द्वार पर आकर के बैठा है, बुखार से तप्त है पूरा शरीर, बार बार भगवान शिव का स्मरण करता है। देव अब तो किसी योग्य नहीं बचे, अब तो किसी योग्य नहीं बचे, बस एक ही आशा है। बोले क्या? बोले तेरी चौखट पर आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैं तो आ गया, मैं अब कुछ कर ही नहीं सकता, निसहाय हूं, तेरे चरणों में आकर के बैठ गया। किसी व्यक्ति के पैर में चोट लग गई थी और पैर से चल नहीं पाते थे। एक भजन है बड़ा सुंदर, आपने सुना होगा, वो कौन सा है वो, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता,
जहां वो हैं फरिश्तों का वहां साया नहीं जाता। तो भजन की एक पंक्ति है, उसमें वो कहता है कि मेरे टूटे हुए पैरों कर्म का मुझ पर बड़ी कृपा है। उन कैसे? बोले तेरे दर से अब उठकर और कहीं जाया नहीं जाता। पैर टूट गए, अच्छा हुआ तेरे दरवाजे पर बैठा हूं, कहीं जाने लायक नहीं बचा, अब यहीं रहूंगा, बस तू कृपा कर दे। ये समर्पण चाहिए। द्वार पर बैठ गया और घटना घटित हो जाती है। कोई कुछ दे देता है तो कुछ खा लेता है, कुछ मिल जाता है तो उससे जीवन यापन कर लेता है। और संत जन कहते हैं, हमने ये कथा बड़े भाव से सुनी है कि रात्रि में मन हुआ कुछ खा लें, कुछ ले लें। अंदर जाना चाहता था, अंदर जाना चाहता था, लेकिन कुछ मिला नहीं। दीप प्रज्वलित था और वो दीपक बुझने वाला था, दीपक बुझने वाला था। जैसे ही देखा कि दीपक बुझने वाला है, प्रकाश नहीं हो रहा है, क्या करें? एक वस्त्र पास में था, उससे अग्नि प्रज्वलित की और उसको घी में डुबो करके और बुझते हुए दीपक की बत्ती ठीक कर दी, मंदिर में प्रकाश कर दिया। भोले बाबा इसी से प्रसन्न हो गए, इसी से। उनके जैसा सीधा दयालु कोई देवता दूसरा है ही नहीं। शंकर जी जैसा कृपालु कोई देवता नहीं। बड़े गजब की एक कथा है, बड़ी सुंदर एक कथा है। आपने वो कथा सुनी होगी। एक कोई व्यक्ति था, चोर था, वो चोर, वो माल साफ करने वाला। कहीं पे भी कुछ भी चीज हाथ लग जाए तो गायब। पता लगी तुमसे बात कर रहा है और बात करने में आपका फोन लेके गायब, आपके पैसे लेके गायब, आपकी चीज लेके गायब। और कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनके हाथ की सफाई होती है बड़े गजब की, वो कब क्या करने कुछ पता ही नहीं। तो ये चोर था। अब इसने सोचा गांव में तो मौका लग नहीं रहा है, अब कोई पास बैठाता नहीं, सबको पता पड़ गया है, कहां जाए कैसे करें। तो इसके एक मौका हाथ लगा। एक दिन ये जंगल में चला गया। शंकर जी का मंदिर में बड़ी भीड़। इसने सोचा जेब काट लेंगे किसी की, वहीं भीड़ में लगा। तो हर तरह का आदमी आता है, यहाँ तो बाहर के लोग नहीं है, ये भगवान की बड़ी कृपा है। अन्यथा जब कथाएं होती हैं बड़ी, तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कथा में, वो पड़ोसन का चैन ही काट ले जाते हैं, वो झुमका ही लेके चले जाते हैं, फोन ही निकाल लेते हैं। परसों से नोएडा में हमारी कथा थी, कई बहनों की चैन कट गई। और हम कई दिन से कह रहे हैं, बहन जी नकली पहन के आना, आर्टिफिशियल पहन करके आना, सोना मत पहन करके आना, भीड़ बहुत है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अब किसी को नहीं सुनना है, तो उसमें से कई की चैन कट गई। तो हर तरह का व्यक्ति आता है। ये मंदिर में गए, इन्होंने सोचा कुछ पैसा पानी निकाल लेंगे, लेकिन किसी की जेब में कुछ हाथ ही नहीं आया है। जैसे ही इसने मंदिर में देखा, ऐसा बड़ा पीतल का घंटा टंगा हुआ था, इसकी नजर पड़ गई। बोले अब कुछ नहीं चाहिए, बस ये हाथ लग जाए, इसी को बेच करके कम से कम 4-5 दिन का काम बढ़िया चलेगा। लेकिन उतारूं कैसे? यहाँ पे लोग हैं। इंतजार करने लगा। सुबह से शाम हो गई, सब पूजा आरती करके अपने अपने घर जाने लगे। ये वहीं ऐसे करके बैठा। लोगों ने देखा, भाई ये तो बड़ा तगड़ा साधु है, ये तो बड़ा तगड़ा भक्त है। सब लोग चले गए, ये तो समाधि में ही अभी बैठा हुआ है। अब आंख खोले तो कोई पूछे कि भाई तू जाएगा कि नहीं जाएगा। जब आंख बंद करके बैठा है, तो लोगों ने कहा एक काम करो। बोले क्या? बोले मंदिर का ताला खुला छोड़ दो, लगता है ये शंकर जी का, भोले का बहुत बड़ा भगत है, कुछ विशेष पूजा करना चाहता है, ऐसे ही छोड़ दो, कल आके देखेंगे। लोग अपने अपने घर जंगल से चले गए, ताला खुला छोड़ गए। ये तो इसी प्रतीक्षा में था कि कोई न रहे। लगभग 11, साढ़े 11, 12 बजे का जैसे टाइम हुआ, इसने एक आंख खोल के हल्का सा देखा, कोई नहीं है खड़ा हुआ। आसपास देखा, कोई नहीं। मंदिर में प्रवेश किया, सोचा ये घंटा उतार लो। और जैसे ही घंटा उतारने के लिए बढ़ा, तो लंबाई कम पड़ गई, घंटे तक पहुंचा ही नहीं। हाथ रह गए नीचे, घंटा रह गया ऊपर। अब इसका कैसे करें, क्या करें? अच्छा, आपने देखा होगा शंकर जी के मंदिर में जो शिवलिंग होता है, उसके चारों तरफ ऐसे परिधि बनी रहती है। तो इसने सोचा कि ये कब काम आएगी, ला उसी पर चढ़ जाते हैं। अब ये उस पर चढ़ गया, घंटा पकड़ा, वो 1 उंगल 2 उंगल, फिर भी छोटा रह गया। अरे ये तो बड़ा चक्कर पड़ गया। ये मोटी शिवलिंग थी, प्राचीन शिवलिंग। इसने आओ देखा न था, बोला ये कब काम आएगी। तो शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया, झट से इसने घंटा पकड़ लिया। और जैसे ही घंटा पकड़ के पेच खोल के घंटा उतारने ही वाला था, एकदम पीछे से आवाज आई, बोले बच्चा जो चाहे सो मांग ले। और जैसे ही आवाज आई, जो चाहे सो मांग लिए, सोचा कि लगता है पुजारी जी आगे, डर गया, धड़ाक से नीचे गिरा। और जैसे ही गिर करके भागना चाह रहा था, दरवाजे में शंकर जी खड़े, त्रिशूल लगा दिया दरवाजे पर। इधर नहीं, बोले फिर बोले इधर आ जा, इधर। जैसे इधर जैसे ही देखा तो इसलिए पलट के शंकर जी। बोला अरे बोले बाबा, ऐसी स्थिति आपकी। अरे मैं तो पूरे दिन कथा सुन रहा था कि आपसे ज्यादा दानी कोई नहीं, आपसे ज्यादा भोला वाला कोई नहीं, आपसे ज्यादा सीधा कोई नहीं, आप जो चाहे सो दे देते हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि रावण को भी लंका आपने दान में दे दी। मैंने तो बड़ी बड़ी आपकी कथाएं सुनी, मुझे नहीं पता था इतने छोटे मन के घंटे के पीछे कैलाश छोड़ के यहाँ गई। तो यहाँ तक शंकर जी बोले बात है मत बना, घंटा लेने नहीं आए, तेरा घंटा छीनने नहीं आए। बोले फिर? अरे बोले पगले, हम बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांग ले हमसे। ये बोला सच्ची में? बोले सच्ची में।
तो बोले प्रभु एक बात बताओ। बोले क्या? बोले कोई कुछ चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई विलपत्र चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई गंगा जल चढ़ाता है, कोई बेर चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई धतूरा चढ़ाता है। मैंने तो कुछ भी नहीं चढ़ाया है और फिर भी आप मुझ पर इतने प्रसन्न हो गए। शंकर जी बोले तूने जो चढ़ाया है वो आज तक किसी ने चढ़ाया ही नहीं। तो बोले कैसे? बोले कोई बिल्वपत्र चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई गंगा जल चढ़ाता है, कोई फल वगैरह चढ़ाता है। चढ़ाते नहीं चढ़ाते सब लोग? हाँ चढ़ाते हो गए। तो कोई कुछ न कुछ चढ़ाता है। बहुत से लोग तो आपने देखा होगा कि वो ऐसा, वो मैं कथा सुनाता हूँ अक्सर। एक माता जी के यहाँ कोई बच्चा अच्छा नहीं हो रहा था तो किसी से पूछा कि महाराज जी कैसे कैसे करें क्या? बोले शंकर जी को फल चढ़ाया करो, फल चढ़ाने से कृपा हो जाएगी। माता जी लौट करके आई, बहू से कहा कब हो जाएगा? बोले कैसे? बोले महाराज जी ने बता दिया है। मंदिर रोज जाने लगी। एक पिलपिला सा, लिवलिवाला सा, ढीला सा केला शंकर जी की शिवलिंग पर रोज रखते हैं ले जाके। केला रखे बाद में वो बह करके शंकर जी के कानों तक ऐसे करके आ जाए। शंकर जी बड़े परेशान, बोले दुनिया की मक्खी यहीं इसने इकट्ठी कर दी। उन्होंने तो कहा था 6 महीने के अंदर कृपा हो जाएगी। शंकर जी सोचे 6 महीने में तुझे हमें पधार देगी यहाँ से। उनने तीन ही 4 दिन में कृपा कर दी। सगर्भा हो गई, पुत्र वधू, वाह, शुभ लक्षणा हो गई। घर में मालूम पड़े, बोले लक्षण बढ़िया है, सब कुछ ठीक ठाक है। बच्चा हुआ। अब अम्मा जी बच्चा खिला में, बच्चा भी राम जी की कृपा से ऐसा हुआ, ढीला ढाला सा, ऐसे ले तो ऐसे हो जाए, ऐसे ले तो ऐसे हो जाए, ऐसे ले तो ऐसे हो जाए। अब गई, बोले महाराज जी बुलाओ, बच्चा कैसा है? अरे बोले कैसा क्या है? जैसा फल चढ़ा है वैसा बच्चा है, जैसा चढ़ा गया है। तो ऐसा हो जाता है। तो सब चढ़ाते कुछ न कुछ। अच्छा मुझे लगता है शंकर जी के साथ सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। शिवरात्रि पर हर कोई आदमी चढ़ाने जाता है, हर कोई। हमारे एक साधु सुनाते हैं, वो कह रहे थे कि मैंने एक बार पार्वती मैया से पूछा। बोले मैया? बोले हाँ। बोले तुम्हारे यहाँ तो बड़ा दूध होता है, तो बड़े घी के कनस्तर भर गए होंगे, और क्या मक्खन क्या दही। तो बोले चुप कर छोरा, कचू ना है। बोले क्यों? अरे बोले अभी भी शिवरात्रि गई है, कितना दूध चढ़ा है तुम्हारे यहाँ? अरे बोले बाबर एरो छोरा, तू दही की, मक्खन की, घी की बात करे। बोले फिर? बोले ऐसो चढ़ाए के गए कि गणेश और कार्तिकेय को चाय बनाऊं तो चाय ना बन सके। कैसे? बोले निहायत पानी चढ़ाओ और कुछ नहीं चढ़ाया है। हम अपने लिए दूध लेने जाते हैं तो गाय वाले भैंस वाले की छाती पे खड़े हो जाते हैं, कहीं 2 बूंद पानी ना डाल जाए। और शंकर जी के मंदिर में जब चढ़ाने जाते हैं तब 1 बाल्टी पानी और 4 बूंद उसमें दूध, ऐसा चढ़ा करके आते हैं। यहाँ तो नहीं चढ़ाते होंगे, लेकिन अलग अलग चढ़ा अलग अलग होता है ना। तो ये कहता है कि बाबा मैंने तो कुछ भी नहीं चढ़ाया। शंकर जी कहते हैं बेटा, कोई गंगा जल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई बिलपत्र चढ़ाता है। वस्तु तो संसार चढ़ाया करता है, लेकिन धन्य है तूने वस्तु नहीं चढ़ाई, बल्कि तू ही समर्पित हो गया, तू पूरा ही मेरे ऊपर चढ़ गया। अब चढ़ाने के लिए बचा क्या तेरे पास है? किसी ने कहा है क्या समर्पित करें हम तुम्हारे लिए? हम स्वयं ही समर्पित तुम्हारे लिए। जब तुम्हारे हो गए तो कुछ और बचा ही नहीं। कहा कि तूने जो चढ़ा दिया वो तो किसी ने नहीं चढ़ाया। और भगवान से आशीर्वाद दे दिया, बेटा कहीं जाने की जरूरत नहीं। बोले फिर? बोले चल मेरे साथ कैलाश। ऐसे भगवान शंकर, ऐसे कृपालु, जो बिना कारण के ही, जो बिन कारण जो द्रवहि दीन पर, ऐसे भगवान भोलेनाथ। और उनके द्वार पर अगर कोई आशा लेकर के बैठ जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका कल्याण ना हो। ये द्वार पर बैठा था, देवराजस समाशांते ज्वरेणा पीड़ितो मृतः, बुखार आया हुआ था इसको, और उन्हीं के दरवाजे पर खत्म हो गया, शरीर छूट गया, शरीर छूट गया भोलेनाथ के द्वार पर। और जब इसका शरीर छूटा है, आहा गजब की घटना घटित होती है। यमराज के यहाँ से यमदूत आते हैं और यम पास में बांध करके जैसे ही लेकर के जाने लगे, उसी समय भगवान शिव के गण आ गए, मार मार करके भगाया। त्रिपिंड लगा हुआ शिव गणों के, बढ़िया सुंदर भस्म धारण किए, क्या सुंदर स्वरूप था। एकदम रोक लिया, नहीं सावधान रुको। यमदूत कहते हैं तो पापी है, इसने तो जीवन भर पाप किया है। ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग, ये विमार्ग पर चलने वाला है, ये परिस्त्री गमन करने वाला है, ये धन का हरण करने वाला है, ये सुराप आई है, ये पापी है, इसको तो यमलोक जाना चाहिए। आहा शिव गणों ने कहा, मूर्खो तुम ये कहते हो ये पापी है? अरे इसके जैसा तो पुण्यात्मा कोई दूसरा हो नहीं सकता। जिसने शंकर की चौखट पर अपने प्राण त्यागे हों, उससे बड़ा कौन पुण्यात्मा हो सकता है? कौन पुण्यात्मा हो सकता है? क्या नहीं जानता कि भगवान शिव का प्रसाद इसने ग्रहण किया है? क्या नहीं जानता कि इसने शिव की कथा सुनी है, शिव पुराण की कथा इसने सुन ली, इसके बाद फिर क्या बचता है?
कि तुम्हारे यहाँ का अधिकारी नहीं। बोले फिर? बोले भगवान शिव का आदेश है, ये तो शिवगण बनेगा, ये तो कैलाश की शोभा बढ़ाएगा, ये तो कैलाश को सुशोभित करेगा। और वहां से शिवगण उसको लेकर के भगवान के धाम चले गए, कैलाश चले गए। ऐसी शिव पुराण की कथा जो बिना मन के, जो 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 अकारण ही अगर इस कथा को सुन लेता है, उसका भी जीवन धन्य धन्य हो जाता है। धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, यस्या श्रवण मात्रेण पापीयानपि मुक्तः। ऐसी भगवान शिव की कथा है। धन्य शिव पुराणस्य, ऐसी परम पावनी कथा है जो जीव को भगवान शिव के चरणों में ले जाकर के बैठा देती है। इस कथा में टोटके नहीं है, ये टोटकों की कथा नहीं है कि पीपल के पत्ते पर शहद लगा दो और चढ़ा दो तो बच्चा पास हो जाएगा, नारियल बांध दो दरवाजे पर तो घर में पैसे आ जाएंगे, और ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। शिव पुराण में इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो मन के मुताबिक कुछ लोगों ने इसको बना दिया, इसलिए बना दिया कि हम सुनना भी तो वही चाहते हैं ना, हम सुनना भी, हम शॉर्टकट चाहते हैं, हम सुनना भी तो वही चाहते हैं कि नारियल बन जाए पैसा आ जाए घर में, और करने की जरूरत क्या है। जो कहते हैं कथाओं में बैठ करके कि पीपल के पत्ते पर शहद लगा करके, राम लिख करके और ओम लिख के 3 धारी खींच के शिवलिंग पर चढ़ा दो, बच्चा बिना पढ़े ही पास हो जाता है, उन्हीं के बच्चे कई बार फेल हो जाते हैं और अखबारों में कटिंग आती है। तो ये टोटकों की कथा नहीं, ये शिव पुराण, ये तो आत्म कल्याण के लिए। लेकिन मैं इसको भी अच्छा मानता हूं कि न उन्होंने लोगों ने टोटके बताए होते, न इतनी शिव पुराण की कथाएं हो रही होती। ये भी धन्यता है उनके लिए। हाँ, ये भी उनकी बहुत बड़ी कृपा है कि उन लोगों की वजह से जो सालों साल शिव शंकर के, भगवान भोलेनाथ के मंदिर बंधे हुए थे, उनमें ताले लगे हुए थे, वो ताले खुल गए, लाइन लगा करके लोग जाने लगे शंकर जी के मंदिर पर। जो नई पीढ़ी के बच्चे वीरवार की तरफ जा रहे थे, कुमार की ओर जा रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, वो नई पीढ़ी के बच्चे भी हाथ में लोटा लेकर के शिवलिंग को जल चढ़ाने लग गए। ये उन्हीं सब की कृपा है, व्यासपीठ से उनको इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी कृपा से ये सब तो कोई ना कोई तो कार्य हुआ करता है। ये शिव पुराण की ऐसी कथा, महादेव शंकर हैं जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले वाले, ऐसे भगवान शिव की कथा जब सुना रहे थे तो सौनकादि ऋषि जो बैठे हुए थे, उन्होंने हाथ जोड़ करके सूत जी से कहा, हे देव, हमारा अभी कथा से मन नहीं भरा, यदि आपकी कृपा हो जाए तो भगवान शिव के शिव महापुराण की महिमा की एक कथा हमें कोई और सुना दीजिए। आहा, जब कहा कि एक कथा और सुना दीजिए, देखो यही कथा की महिमा है। कथा का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि अब बस करो, कथा का मतलब होता है और हो और हो और हो, कथा की चाव बढ़ती रहे। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है, प्रभु चरित्र सुनवे के रसिया, राम लखन से तामन बसिया। जो भगवान की कथा को सुनता है, भगवान उसके हृदय में बढ़ जाएगा। ये कथा है, राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना दिन नाई। ये ऐसा रस है इस कथा में, और की प्यास जगने लगती है। ऋषियों ने कहा कि हमें कोई और कथा सुनाइए, और कथा सुनाइए। और जब कहा कि कोई एक और प्रसंग सुनाइए, आहा, उसी समय सूत जी मुस्कुरा गए और मुस्कुरा करके कहा, ऋषियों, आज पहले दिन की कथा है, सब हारे थके हैं, 7 भी लगभग बज चुके हैं, इससे आगे की कथा मैं तुम्हें कल ठीक 4 बजे सुनाऊंगा। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं, एक सुंदर सा शंकर जी का स्मरण करते हैं, और कल ठीक 4 बजे हम कथा शुरू करेंगे। और फिर जो 10-5 मिनट का इधर उधर है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। कथा का समय 4 से 7 यही है ना। हाँ, आइए 2 मिनट शंकर जी का स्मरण कर लेते हैं। महादेव शंकर हैं जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले वाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। ओ मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन हैं उन्हीं के सिवा
जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। ओ मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन हैं उन्हीं के शिवाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मीठी मीठी ताली बजाते हुए मस्ती के साथ बना लो ने अपने जीवन की आशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। बना लो उन्हें अपने जीवन की आशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। ओ बना लो ने अपने जीवन की आशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। बना लो उन्हें अपने जीवन की आशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। बिना मांगे वरदान तुमको मिलेगा, समझते हैं वो तो हर एक मन की भाषा। समझते हैं वो तो हर एक मन की भाषा। ओ उनके हैं जो उनको अपना बना ले, वो उनके हैं जो उनको अपना बना ले। बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। ओ मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन हैं उन्हीं के शिवाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मीठी मीठी ताली बजाते हुए शंकर भगवान की। हर हर महादेव। जिधर देखो शिव की है महिमा निराली, जिधर देखो शिव की है महिमा निराली। वो दाता है और सारी दुनिया सवाली। जिधर देखो शिव की है महिमा निराली, ये दाता है और सारी दुनिया सवाली। ओ जिधर देखो शिव की है महिमा निराली, वो दाता है और सारी दुनिया सवाली। जिधर देखो शिव की है महिमा निराली, ये दाता है और सारी दुनिया सवाली। जो इस द्वार पर अपना विश्वास कर ले, तो पल भर में भर जाए की झोली खाली। तो पल भर में भर जाएगी झोली खाली। ओ उनके अंधेरे उनके उजाले, उनके अंधेरे उनके उजाले। बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। ओ महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। ओ मेरे मन के
मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन हैं उन्हीं के शिवाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। ओ बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। ओ बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। हाँ बड़े भोले भाले, बड़े भोले भाले। बड़े भोले भाले, बड़े भोले भाले। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को यहीं पर विराम। कल ठीक 4 बजे हम लोग मिलेंगे। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हम वृंदावन वाले हैं ना, तो राधे राधे बांके बिहारी ज्यादा निकलता है, लेकिन वो एक ही बात है। और हम तो ऐसी जगह के रहने वाले कि जिनकी कथा हो रही है ना, ये नाक रगड़ने गए थे वहां पर अपनी, ये भी दर्शन करने के लिए वो भी बन के पहुंचे थे वृंदावन में, हैं? तो एक बार जय से है, बोली वृंदावन बिहारी लाल जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। कल ठीक 4 बजे कोई सूचना हो तो सूचना, कोई सूचना है? भोजन प्रसादी की कोई सूचना हो? अच्छा एक सूचना और, आज थोड़ा पहला दिन था तो कलश यात्रा थी, ये सब था तो थोड़ा लेट सेट रहा, लेकिन 4 माने 4 करेक्ट 4 बजे आ जाना। ऐसा ना हो कि मैं आ जाऊं फिर आप मुझे आते हुए दिखें, तो फिर मैं नाम लेके भी पूछूंगा कि भैया इतने लेट कैसे हो गए। तो सभी समय से आए। दूसरे, कल से नित्य अभिषेक होगा भगवान शिव का, तो सुबह 9 बजे से लगभग 11 बजे तक पूजा रहेगी। तो जो भी लोग भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहते हैं, शिव अभिषेक करना चाहते हैं, उस पूजा में सम्मिलित होना चाहते हैं, और विशेष रुद्राक्ष पूजन होगा कल से, हमारे आचार्य जी लोग कराएंगे। तो ठीक 9 बजे से लेकर के लगभग 11 साढ़े 11 तक वो पूजन होगा। तो उस पूजन में जो भी आना चाहें सुबह 9 बजे वो लोग वहां पर उपस्थित रहें। और अभिषेक की बहुत बड़ी महिमा है, ये कल की कथा में आएगा प्रसंग, तो आप लोग कल से ही उस पूजा में सम्मिलित हों। सभी लोग समय से आए। राधे राधे। राधे। आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। आइए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान की मंगल में आरती करेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातकश्चोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्नि अजायत। करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। करो